friends, welcome to my channel Study with निरंजना। So friends, आज की इस वीडियो में हम वर्ब को आज हम पढ़ेंगे कि वर्ब होते क्या है और वर्ब को हम कैसे पहचान सकते हैं, आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। और आज हम इस पूरे वीडियो में हम वर्ब को आसानी से पहचानेंगे कि वर्ब क्या होते हैं और उसके काइंड्स कितने होते हैं और उन काइंड्स को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह फाइनाइट वर्ब है या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम यह जानेंगे कि वर्ब होते क्या है, उसके डेफिनेशंस को और उसके काइंड्स को और उसके काइंड्स की भी डेफिनेशन को हम आज इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, मतलब वर्ब होते क्या है, क्या होते हैं वर्ब? ए वर्ब is a word which denotes state or action। वर्ब क्या है? वर्ब एक शब्द है जो कि किसको दर्शाता है? स्टेट और एक्शन को ये हमें बताता है। किसको? स्टेट और एक्शन। स्टेट और एक्शन क्या होता है? एक्शन मीन्स काम और स्टेट मीन्स स्थिति। स्थिति और काम को, स्थिति और कार्य को बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। हम कहते हैं उसे वर्ब। वर्ब क्या होता है? मतलब कार्य करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया। काम करने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। क्रिया किसको बताता है? किसी स्टेट और एक्शन को बताता है। मतलब हम बोल दें किसी काम और या फिर स्थिति को ये दर्शाता है। ओके, तो अगर हमें शॉर्ट में बोलना हो कि वर्ब क्या होता है तो हम बोल सकते हैं कि डूइंग वर्ड्स और नॉट वर्ब। डूइंग वर्ड्स मतलब कार्य करने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। मतलब काम करने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्ब। तो वर्ब को हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे हो गया, मैंने बोल दिया कि he is singing a song। वह क्या कर रहा है? वो गाना गा रहा है। अब यहाँ पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब कहाँ है? तो यहाँ पर वर्ब कहाँ है? ये है सिंगिंग है, ये वर्ब है। तो यहाँ पर ये वर्ब क्या है? ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये है वर्ब है। सिंगिंग क्या है? वर्ब है। ओके, तो हमने ये जान लिया कि वर्ब क्या था। क्या था वर्ब? स्टेट और एक्शन को दर्शाने वाले शब्दों को हम कहते हैं वर्ब। मतलब कार्य करने वाले शब्दों को हम कहते हैं वर्ब। ओके, और आईएनजी वाले शब्दों को भी हम कहते हैं वर्ब। जिसके लास्ट में ना आए, जिसके लास्ट में आईएनजी आए, उसी को हम कहते हैं वर्ब। ओके, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसके कितने काइंड्स हो जाते हैं। हाउ मेनी काइंड्स इन वर्ब? काइंड्स ऑफ वर्ब। It can be divided into 4 types। How many types? 4 types। ये 4 भागों मतलब 4 भागों में ये डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से? पहला है फिनिट वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब और तीसरा है नॉन फिनिट वर्ब, काजेटिव वर्ब। तो फिनिट वर्ब क्या होता है? पहले हमको समझना है कि फिनिट वर्ब क्या होता है। वर्ब को हमने समझ लिया, बट फिनिट वर्ब क्या होता है? तो फिनिट वर्ब क्या है? फिनिट वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी टेंस, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर वो अपना जो फॉर्म होता है, अपना जो रूप होता है, अगर वो चेंज करे तो वो क्या हो जाता है? फिनिट वर्ब हो जाता है। यहाँ पर जैसे हो गया he goes, he is going। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये वर्ब चेंज हो रहा है ना, मतलब टेंस तो चेंज हो रहा है ना। he goes, he is going। तो ये सब क्या है? ये सब है क्या है? ये सब फिनिट वर्ब है, मतलब फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब आर दोज वर्ब which change their form according to tense, number person of a subject in a sentence। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है, वो मेन वर्ब के साथ यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर जो सिंगिंग है वो क्या है? मेन वर्ब है।
प्लस जो यहाँ पर इज लगा हुआ है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वो एक्सिलियरी वर्ब है। तो एक्सिलियरी वर्ब को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सिलियरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच यूज्ड विथ मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब के साथ यूज होता है तो ये क्या हो जाता है, एक्सिलियरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, मतलब दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर जो इज लगा हुआ है, जैसे ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, यहाँ पर सब क्या है, इज वाज, ये सब क्या है, ये एक्सिलियरी वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हमने फाइनाइट और एक्सिलियरी को समझ लिया। फिर हम देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो अपना जो रूप होता है वो टेंस, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं करता है, मतलब ये अपना रूप नंबर पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज नहीं करता है, और ये वर्ब का काम करता ही नहीं है। ये किसका काम करता है फिर, ये करता है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का ये काम करता है, ये वर्ब का काम नहीं करता है। तो जैसे हो गया, जैसे हमने बोल दिया दिस पेन इज टू सेल, तो यहाँ पर ये कौन सा मतलब ये किसका काम कर रहा है, ये कर रहा है एडजेक्टिव का काम। ओके, तो यहाँ पर ये हमने समझ लिया कि वर्ब नॉन फाइनाइट क्या था नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच do not change their form according to tense, number person of a subject in a sentence. It don't act like a verb. Instead, it act like noun, adjective and adverb. ये किसका काम करता है, it work noun, pronoun, noun, adjective and adverb. तो ये केवल तीन का काम करता है, adjective, adverb और noun का ये केवल काम करता है, और ये टेंस और नंबर पर्सन की सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता है। ओके, फिर आता है हमारा कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच कॉज somebody by someone else to do something, that is called कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, किसी को प्रेरित करके काम करवाना, उसी को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। मतलब सरल भाषा में अगर हम कहें कि जो कर्ता होता है वो काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए तो वो हो जाता है कॉजेटिव वर्ब। ओके, जैसे मैं अपना काम स्वयं नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से करवा रही हूँ अपना काम, तो वो हो जाता है कॉजेटिव वर्ब, मतलब क्रियादायक क्रिया होता है ये। ओके, मतलब ये किसी को मतलब क्या करवाता है, किसी को काम करवाता है, मतलब मैं करता हूं, अगर मैं अपना काम स्वयं ना करके किसी से करवा रही हूं तो वो हो जाता है क्या, कॉजेटिव वर्ब हो जाता है वो हमारा। जैसे she make him cry, तो यहाँ पर क्या है, मेक जो लगा है वो क्या हो गया, ये हो गया है कॉजेटिव वर्ब हो गया यहाँ पर। तो हमने इन चारों भागों को अच्छे से समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कि फिनिट वर्ब के कितने पार्ट्स हो जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये किसी टेंस ये किसी टेंस सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर ये अपना जो टेंस होता है वो अगर चेंज कर ले, मतलब जो अपना वो जो उसका फॉर्म होता है, मतलब जो उसका रूप होता है, अगर वो चेंज कर ले तो वो हो जाता है फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब आर दोज वर्ब्स व्हिच चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, number person of a subject in a sentence, that is called finite verb. Okay, what is finite verb? Finite verb are those verbs which change their form according to tense, number person of a subject in a sentence. Okay, तो जो finite verb था वो हमने समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कि ये कितने भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे he goes, he is going, he has gone, he is going, और he goes,
ये सब क्या हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब हो जाता है फिनिट वर्ब हो जाता है ये सब। फिर ये किसके कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, ये होता है 4 वेज में ये डिवाइड हो जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 वेज। हाउ मेनी वेज, 4 वेज। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो क्या करता है, मतलब उसको किसकी नीड होती है, उसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। इसको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और इंट्रांजिटिव में उसको ऑब्जेक्ट की नीड होती ही नहीं है। इट डोंट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांजिटिव में इसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और इंट्रांजिटिव में वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट का उसको नहीं चाहिए। ओके, तो जैसे ट्रांजिटिव में हमने बोल दिया ही इज ईटिंग ए मैंगो, तो वो आम खा रहा है, वह आम खा रहा है। क्या खा रहा है, जब हमें ऑब्जेक्ट को पता लगाना हो तो उस पर हमको क्या से क्वेश्चन करना चाहिए, तो जब आंसर मिल जाए तो वो होता है ट्रांजिटिव, और जब आंसर ना मिले तो वो हो जाता है इंट्रांजिटिव। तो जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, क्या जा रहा है, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर कहाँ जा रहा है इसका मिल गया है, तो क्या जा रहा है इसका नहीं मिला, तो ये हो जाता है इंट्रांजिटिव। और अगर हमने बोल दिया ही इज ईटिंग ए मैंगो, तो क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है, तो ये क्या है, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में हमें डिफरेंस पता चल गया कि उसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, और जब इसमें क्या से क्वेश्चन करेंगे तो अगर आंसर मिल गया तो वो ट्रांजिटिव, और अगर आंसर नहीं मिला तो वो इंट्रांजिटिव। ओके, फिर आता हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, वो हेल्पिंग मतलब लिंकिंग वर्ब जो होता है वो एक्सिलरी वर्ब का अपोजिट होता है, मतलब उसमें मेन वर्ब की नीड होती है, इसमें ये बिना मेन वर्ब के आता है, ये विदाउट मेन वर्ब आता है, ये विदाउट मेन वर्ब होता है। ओके, ये क्या करता है, मतलब ये विदाउट मेन वर्ब होता है। ओके, तो जैसे विदाउट मेन वर्ब कैसे होते हैं, तो जैसे मैंने बोल दिया ही इज टीचर, तो टीचर वह टीचर है, अब इसमें कोई मेन वर्ब आया नहीं आया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। ओके, फिर आता है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आते हैं, इसमें इसमें क्या होता है, वर्ब और प्रीपोजिशन इसमें आता है, किसमें, फ्रेजल वर्ब में वर्ब और प्रीपोजिशन ये आता है इसमें। तो हमने ये जान लिया कि फिनिट वर्ब क्या था फिनिट वर्ब, जब ये अपना फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चेंज कर ले, टेंस नंबर पर्सन टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर ये अपना जो रूप होता है अगर वो चेंज कर ले तो वो हो जाता है फाइनाइट, और जब नहीं चेंज करता तो हो जाता है नॉन फाइनाइट। और इसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है और इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। और इसमें लिंकिंग वर्ब में क्या आता है, विदाउट मेन वर्ब होता है, जैसे ही इज टीचर, और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जैसे हम बोल सकते हैं ब्रिंग अप, गेट अप, टेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ये सब क्या आते हैं, ये सब क्या हो गए, ये फ्रेजल वर्ब में आते हैं, जिसमें वर्ब प्लस क्या होता है, प्रीपोजिशन इसमें आते हैं। ओके, तो हमने ये जान लिया कि फिनिट वर्ब क्या थे। अब हम देख लेते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में कैसे आता है। ओके, तो एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो एज लाइक हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, ये मेन वर्ब के साथ यूज होता है, मतलब ये मेन वर्ब का क्या करता है, यहाँ पर वो हेल्प कर देता है। जैसे यहाँ पर सिंगिंग जो है वो क्या है, ये है मेन वर्ब, और इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये हो गया एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। ओके, तो एक्सिलरी वर्ब क्या था,
auxiliary verbs are those verbs which used with main verb. This is why that is called helping verb and that's why it is called auxiliary verb. Okay, तो ये कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? ये होता है डिवाइड दो भागों में. कौन कौन से? प्राइमरी और मॉडल. प्राइमरी ये तीन भागों में डिवाइड हो जाता है. कौन कौन से? फॉर्म ऑफ डू, फॉर्म ऑफ हैव, फॉर्म ऑफ बी. तो प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी में तीन भागों में डिवाइड हो जाता है. कौन कौन से? फॉर्म ऑफ हैव जिसमें हैव, हैज, हैड आते हैं. फिर फॉर्म ऑफ डू, फॉर्म ऑफ डू में डू, डज, डिड ये सब आते हैं. फिर थर्ड है फॉर्म ऑफ बी. फॉर्म ऑफ बी में आते हैं ये इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग. ये किसमें आते हैं? फॉर्म ऑफ बी में ये आते हैं. ओके, फिर हम देख लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं. तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो डिवाइड नहीं होता. मे, माइट, कुड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हैज टू, हैव टू, ये सब क्या है? ये सब है मॉडल. ये पूरे कितने होते हैं? 24 होते हैं ये. ओके, तो हमने ये जान लिया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या थे. अब हम देख लेते हैं कि नॉन फिनिट वर्ब क्या होते हैं. फिर देख लेते हैं हम कि नॉन फिनिट वर्ब क्या होते हैं. नॉन फिनिट वर्ब क्या होते हैं? तो जो नॉन फिनिट वर्ब होते हैं वो, तो जो नॉन फिनिट होता है वो अगर अपने जो उसका रूप होता है, मतलब जो अपना उसका फॉर्म होता है, अगर वो टेंस और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज ना करे तो ये हो जाता है नॉन फिनिट वर्ब. और अगर ये चेंज कर दे तो वो हो जाता है फिनिट वर्ब. अगर ना चेंज करे तो ये हो जाता है नॉन फिनिट वर्ब. और ये जो नॉन फिनिट वर्ब होता है वो वर्ब का काम नहीं करता. वर्ब का काम नहीं करता. तब ये किसका करता है? तब ये करता है, किनका करता है? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. इट एक्ट लाइक, इट डोंट एक्ट लाइक ए वर्ब. इंस्टेड इट एक्ट लाइक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. दैट इज कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब. ओके, ये वर्ब का काम करता ही नहीं है. ये करता है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का ये वर्ब करता है. ओके, तो जैसे इसमें हमने बोल दिया दिस वन इज टू सेल, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है किसका? यहाँ पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का. तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इसमें काम एडजेक्टिव का कर रहा है. फिर इसके कितने पार्ट्स हो जाते हैं? इसके हो जाते हैं 3 पार्ट्स. How many parts? 3 parts. First is participle. Participle क्या होता है? तो participle जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है. कितने भागों में? ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है. और ये वर्क करता है केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब का. ये केवल काम करता है, ये केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही काम करता है. इसके हो जाते हैं 3 पार्ट्स. How many parts? 3 parts. तो इसमें कौन कौन से आते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट इसमें आते हैं. तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किसका काम करता है? वो इन दोनों का काम करता है. कौन कौन से का? ये एडजेक्टिव, एडवर्ब दोनों का काम करता है. और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो केवल एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो एडवर्ब का करता है. ओके, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म रहता है और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म रहता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है. ओके, तो इसमें क्या आता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर हमें पहचानना हो तो इसमें एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस वर्ब का मतलब आईएनजी फॉर्म इसमें ही रहता है. तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ये एडवर्ब आ रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है? तो जब एडजेक्टिव में हुआ हुई आएगा और एडवर्ब में कर करके आएगा. तो एडजेक्टिव में कैसे आएगा हुआ हुई? जैसे रोता हुआ बच्चा आ रहा है.
बीपिंग चाइल्ड इज कमिंग। यहाँ पर ये क्या हो गया, जब आ रहा है तो ये प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, तो इसलिए वहां पर बीपिंग लग गया है। ओके, फिर अब एडवर्ब को कैसे पहचान सकते हैं, जैसे वह झोला लेकर स्कूल जा रहा है, he is going to school carrying a bag। यहाँ पर वो क्या हो गया, अब वो काम कर रहा है एडवर्ब का। ओके, तो यही था इसमें कि जब करके आएगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब, और जब हुई आएगा तो वो जाता है क्या, एडजेक्टिव। ओके, फिर पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। एडजेक्टिव वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या मतलब, उसमें एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये दोनों करता है, ये पहले एडजेक्टिव का ही करता है। एडजेक्टिव में आप कैसे पहचान सकते हैं, तो उसमें भी वही होता है, इसमें हुई आएगा प्लस इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये पास्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फिर आता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में सबसे आसान तरीका है कि उसे पता लगाने का, सबसे आसान तरीका है कि उसमें क्या लगा रहता है, उसमें हैविंग लगा रहता है, हर सेंटेंस में हैविंग तब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पहले हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो वो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये वर्क करता है एडवर्ब का। एडवर्ब में हम कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब में करके आएगा जब, तो वो हो जाता है एडवर्ब। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें परफेक्ट में क्या होता है, एडवर्ब का काम करता है प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। पास्ट में एडजेक्टिव का करता है, एडवर्ब का एडजेक्टिव का रहता है और फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाता है। प्रेजेंट में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का रहता है और प्लस उसमें क्या हो जाता है, आईएनजी फॉर्म आ जाता है, तो वो हो जाता है क्या, पार्टिसिपल हो जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव और जीरेंड क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी जो जीरेंड होता है वो किसके प्लेस पे आ जाता है, वो कभी कभी इन्फिनेटिव के भी प्लेस पे आ जाता है, उसकी जगह पर वो भी काम कर लेता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जीरेंड और इन्फिनेटिव क्या होता है। तो जो जीरेंड होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है प्लस वो काम किसका करता है, वो नाउन का काम करता है। और जो इन्फिनेटिव होता है वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन तीनों का ही काम कर लेता है। कैसे, जो जीरेंड होता है वो इन्फिनेटिव के प्लेस पे आ जाता है। ओके, तो जो जीरेंड होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है प्लस उसमें नाउन का काम करता है, जबकि जो इन्फिनेटिव होता है वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन तीनों का काम करता है। और इसमें क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है। इसमें क्या रहता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रहता है प्लस इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का ये काम करता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कब नाउन का कर रहा है, कब एडजेक्टिव का कर रहा है और कब ये एडवर्ब का कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव में ये जब एडजेक्टिव में के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जब किसी सेंटेंस में मतलब इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस में के लिए आएगा तो जैसे हो गया या पेन बेचने के लिए है तो के लिए यहाँ पर आया तो वही हो जाता है एडजेक्टिव। और जब एडवर्ब में ने आएगा, ये वह दौड़ने जाएगा, यहाँ पर क्या सेंटेंस है, यहाँ पर वो एडवर्ब है। और जब ना आएगा, मुझे खेलना है, मुझे अपना बिल पे करना है, यहाँ पर ये सब क्या हो गया, यहाँ पर सब इन्फिनेटिव हो जा रहे हैं प्लस उसमें क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, एसटी फॉर्म आ जाता है। तो एडवर्ब में जैसे एडजेक्टिव में हो गया कि या पेन बेचने के लिए है, दिस पेन इज टू सेल। टू सेल जो है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही हो जाता है इन्फिनेटिव।
फिर एडवर्ब आता है, वह दौड़ने जाएगा, he will go to run, यहाँ पर he will go to run हो गया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ पर भी टू रन है, तो ये क्या होगा, ये भी इंफिनिटिव हो गया। और नाउन को कब करता है, मुझे खेलना है, आई वॉन्ट टू प्ले, ये क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया। और जीरन पे क्या होता है, उसमें आईएनजी आता है। ये बदलते कैसे हैं, तो जैसे हो गया शी वॉन्ट्स स्विमिंग, ये क्या है, जीरन है। और जब शी वॉन्ट टू स्विम, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ ना, मतलब अलग तो हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर ये हो गया, मतलब आईएनजी प्लस वर्ब का नाउन रहता है। यहाँ पर आईएनजी आता है प्लस वर्ब का, अरे सॉरी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है प्लस नाउन रहता है, तो वो हो जाता है हमारा जीरन। ओके, तो हमने ये जान लिया जीरन और इंफिनिटिव में क्या डिफरेंस था। क्या था, इसमें आईएनजी आता है, इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ये तीन का काम करता है, ये एक का काम करता है। इसमें भी ना आता है, तो इन दोनों में अदला बदली हो जाती है। जैसे जब शी वॉन्ट्स स्विम, सॉरी शी वॉन्ट्स स्विमिंग और शी वॉन्ट्स टू स्विम, यहाँ पर दोनों चीज एक ही है, सेंस एक ही निकल रहा है, बट वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी। ओके, जब ये नाउन का काम करता है कभी ये अलग होता है। ओके, मतलब जब ये नाउन का, इसमें भी नाउन है, इसमें भी नाउन है, तो जब ये नाउन का करेगा और ये भी नाउन करेगा, तो ये उसकी जगह पे हो जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि कॉजेटिव वर्ब क्या होते हैं। कॉजेटिव वर्ब को हम कैसे पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब लगा है। तो जो कॉजेटिव वर्ब होता है वो, जैसे मैं करता हूँ काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाती हूँ, तो वो हो जाता है, वो कॉजेटिव वर्ब हो जाता है। जैसे शी मेक हिम क्राई, तो यहाँ पर ये चीज क्या हो गया, जो मेक हुआ वो हो गया कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब which cause somebody by someone else to do something, that is called causative verb. Okay, causative verb क्या होता है, अगर कोई जो पर्सन यानी कि मैं काम स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, तो उसी को हम कहते हैं causative verb. causative verb में क्या क्या आते हैं, ये डिवाइड नहीं होता, इसमें आते हैं make, तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें make, let, get और have आते हैं। जैसे हो गया she make me laugh, she make him cry, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या आते हैं, पॉजिटिव वर्ब। अगर कोई कर्ता किसी को प्रेरित करके कोई काम करवाता है, तो उसी को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। तो हमें ये समझ में आ गया कॉजेटिव वर्ब क्या था। क्या था कॉजेटिव वर्ब, जब जैसे यानी कि मैं काम स्वयं ना करूं, अगर किसी और से करवाऊं, प्रेरित करके करवाऊं, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है हमारा कॉजेटिव वर्ब। ओके, तो इतना हमने जान लिया कि कॉजेटिव वर्ब क्या था। तो हमने वर्ब के चारों भागों को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।